Hello and namaste everyone. So yesterday the post for school lecturer was out and today we will discuss the syllabus. Yesterday we also discussed the notification. So that has already been uploaded on the channel. You please visit the channel playlist. There you will find the videos. So today we will discuss that what is the scheme of the examination and what is the syllabus. So वेरी इंपॉर्टेंट एंड देयर आर 340 पोस्ट फॉर द कॉमर्स सब्जेक्ट्स. सो काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं. आप देखेंगे तो सेकंड हाईएस्ट पोस्ट आपको इसी में देखने को मिलेंगी. एंड आपका जो पेपर है दो पेपर होंगे. देयर विल बी टू पेपर्स. पेपर फर्स्ट विल बी कॉमन फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स एंड पेपर टू विल बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो कि आपका 3 आवर्स का होगा. देयर विल बी 150 क्वेश्चंस ऑफ एमसीक्यूज एंड इट विल कैरी 300 मार्क्स. नेगेटिव मार्किंग भी होगी. हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 मार्क्स डिडक्ट भी किए जाएंगे. Now, if we will talk about the syllabus and particularly that what level of questions will be asked, तो ये आपको पोर्शन उसके अंदर हेल्प करेगा. अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ बेसिकली पीजीटी कॉमर्स जॉब. सो अगर पीजीटी कॉमर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे तो सीनियर सेकेंडरी यानी कि 11th एंड 12th का अगर आप वहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू. तो 11th एंड 12th का तीनों सब्जेक्ट्स आपको आने चाहिए. अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स. Then graduation level there are specific subjects and then post graduation level there are specific subjects and ये तो common ही रहता है. एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागॉजी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी इन टीचिंग लर्निंग. सो दिस विल बी कॉमन. नाउ ये जो सब्जेक्ट्स कंसर्न है सीनियर सेकेंडरी लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो इसका हम सिलेबस एक बार देख लेते हैं. So this is basically RPSC Ajmer is going to conduct this exam and this is the syllabus for the post of lecturer, school education commerce and this is paper second. तो अगर हम सीनियर सेकेंडरी लेवल की बात करें मींस 11th एंड 12th के अंदर अगर आप पढ़ाते हैं सो अगेन आई एम टेलिंग यू इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. सो आपका आएगा प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग. क्लास 11th का ये सिलेबस है. सब्सिडरी बुक्स, फाइनल अकाउंट्स, एडजस्टमेंट एंट्रीज, ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, देन डेप्रिशिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स. ये है आपका क्लास 11th अकाउंट्स. तो ये आपका 11th अकाउंट्स के टॉपिक्स हैं. देन पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स के अंदर शेयर्स, फॉरफीचर, रीइशू ऑफ शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स. एंड ये है आपका क्लास 12th. क्लास 12th की 3 बुक्स होती हैं, पार्टनरशिप, कंपनी एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो पहली 2 बुक्स इन्होंने कवर की हैं. कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग ये थोड़ा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा. देन बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक्स हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, मार्केटिंग. तो ये आपके बिजनेस स्टडीज़ के टॉपिक्स हैं जो कि आपको 12th के मोस्टली देखने को मिलेंगे. देन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में ये सोल पार्टनरशिप वगैरह तो आपको 11th में पढ़ा होगा आपने. इकोनॉमिक्स स्टेट्स पूरी 11th की है. सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, इंडेक्स नंबर्स. देन ये जो बाकी चैप्टर्स हैं ये आपकी क्लास 12th के हैं. रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991. सो देयर आर पर्टिकुलर सम चैप्टर्स, पर्टिकुलर सम टॉपिक्स विच हैव बीन आस्क्ड. तो ये आप 11th एंड 12th की बुक्स से कवर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स के अंदर DK गोयल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं. एंड इकोनॉमिक्स के अंदर आप संदीप गर्ग को फॉलो कर सकते हैं. एंड इसके अंदर बिज़नेस स्टडीज़ जो है वो तो आपको अगर आपने थोड़ा ग्रेजुएशन की भी आपके पास बुक है तो उससे भी कवर हो जाएगा. अदरवाइज जो भी आपको 11th एंड 12th की बिज़नेस स्टडीज़ की बुक ठीक लगे आप उससे कवर कर सकते हैं. स्कूल्स में ज़्यादातर पूनम गांधी को प्रेफरेंस दी जाती है. सो दिस इज़ फॉर 11th एंड 12th. नाउ फॉर ग्रेजुएशन लेवल, तो ग्रेजुएशन लेवल के अंदर वो सभी टॉपिक्स हैं जो कि हम अपने UGC नेट कॉमर्स के अंदर भी कवर करते हैं. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये जो है ये आपको क्लास 12th का भी मिल जाएगा. दिस इज़ 12th अकाउंट्स. 12th अकाउंट्स के ये टॉपिक्स हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको अलग से करना पड़ेगा. कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको मिल जाएगी. इसके टूल्स आपको थोड़े से कॉलेज की जो बुक्स होती हैं ग्रेजुएशन लेवल की उससे देखनी पड़ेंगी. कॉस्ट अकाउंटिंग पूरा आपको मैंने कवर कराया भी है, UGC नेट कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी कराया है. काफ़ी ईजी ये टॉपिक्स हैं.
ऑडिटिंग का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ही आएगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ईजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट ये आप 12th की बिजनेस स्टडीज़ से देख सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज HRM एक बुक होती है, उसके अंदर से आप मीनिंग, स्कोप, रोल एंड फंक्शंस कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का मीनिंग एंड नेचर। RPSC फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का कोर्स भी हमने लॉन्च किया है एंड इसके साथ नोट्स भी अवेलेबल हैं एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। आपको अगर ये कोर्स परचेज़ करना है तो आपको 2999 का ये कोर्स पड़ेगा एंड इफ़ यू ऑल्सो वांट टू परचेज़ द नोट्स तो आपको 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मीन्स 4000 के अंदर अराउंड आपको कंप्लीट वीडियोस एंड आई एश्योर यू कि अगर आप सक्सेसफुली उसको फॉलो करेंगे, कंटिन्यूसली आप उसको फॉलो करेंगे, देन यू विल गेट द रिजल्ट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट UGC नेट कॉमर्स के अंदर भी हमने कवर किया है, वीडियो आपको चैनल पर भी मिल जाएगी। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 12th का आप देख सकते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आप 12th में देख सकते हैं। फॉरेन ट्रेड आप 12th में देख सकते हैं, ये UGC नेट कॉमर्स में भी कवर किया गया है। नेशनल इनकम 12th इकोनॉमिक्स का टॉपिक ही आपको देखने को मिलेगा। सो काफ़ी ईजी आपको ये पड़ेगा। अगर आप 11th 12th में टीचर हैं और नहीं हैं देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर कोर्स। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो कि मोस्टली थ्योरी ही रहता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, बिजनेस स्टेट्स, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग रिसर्च, रोल ऑफ एडवर्टाइजिंग इन मार्केट, रिसेंट ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट, डिमांड एंड डिमांड फोरकास्टिंग, पब्लिक फाइनेंस, इंडियन बैंकिंग की प्रॉब्लम्स, ये आपको 12th की इकोनॉमिक्स में भी देखने को मिलेगा। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़। सो दिस इज़ द सिलेबस एंड आई फाउंड इट वेरी इजी, क्योंकि UGC नेट कॉमर्स की जब हम तैयारी करते हैं तो उसके अंदर तो बहुत वाइडर लेवल पे होता है एंड ये उसके सामने 20% भी नहीं है। तो अगर आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस होकर करेंगे तो ज़रूर इसकी प्रिपरेशन अच्छे से की जा सकती है। नाउ पार्ट 4 इज़ कॉमन फॉर ऑल, सभी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के थ्रू ये पेपर दें। एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी आएगी, जो कि आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट होता है BEd के अंदर, उसके अंदर पढ़ी होगी। आपकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स एडोलेसेंट लर्नर्स की एंड उसका क्या इम्प्लीकेशन रहता है टीचिंग लर्निंग पर। देन बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग एंड सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स का उन पर क्या इम्प्लीकेशन पड़ता है। मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट, एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, उसको कैसे टीचिंग लर्निंग में इम्प्लाई किया जाए। सो दिस इज़ द एजुकेशनल साइकोलॉजी सिलेबस। देन पेडागॉजी एंड टीचिंग लर्निंग में देखेंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स, देन आपके टीचिंग मॉडल्स, तो ये भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, एंड कोऑपरेटिव लर्निंग। कंप्यूटर्स के अंदर आपने अगर जैसे RSCIT का कोर्स किया हो या कोई कंप्यूटर का कोर्स किया हो तो भी आपने पढ़ा होगा, अदरवाइज़ बड़ी आसानी से आपको इसकी वीडियोस भी अवेलेबल हो जाएंगी। ICT, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम अप्रोच, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग एंड कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। So this is the syllabus for the post of school lecturer, and if you want to join our course then आप अनुराधा त्यागी क्लासेस व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको सर्च करें। मैंने रिसेंटली वो बनाया है, अनुराधा त्यागी क्लासेस, आपको लोगो भी देखने को मिल जाएगा एंड आई विल ऑल्सो पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रॉम देयर यू कैन गेट द डिटेल्स ऑफ द कोर्स एंड काफ़ी मिनिमल कॉस्ट पे हमने रखा है, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं तो कॉस्ट रिकवर हो जाता है। आपको ऑफलाइन ये महंगा पड़ेगा। सो आप वो कोर्स व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। कोई और आपको क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। फॉर्म फिलिंग डेट आपकी 5 नवंबर से शुरू हो जाएगी, तो फॉर्म फिल करिए एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। थोड़े दिनों की मेहनत करिए, 3-4 महीने की मेहनत करिए एंड गेट द रिजल्ट। और हम RPSC के लिए फर्स्ट GK का भी वीडियोस चैनल पर अपलोड करते हैं, जिसके अंदर आपको पूरी राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान जोग्राफ़ी, राजस्थान पॉलिटी, राजस्थान इकोनॉमी भी हम कवर करा रहे हैं इन द इंग्लिश मीडियम। सो दीज वीडियोज़ विल प्रूव अ बून फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। और आपसे बस यही उम्मीद है कि आप वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारी भी चैनल की भी ग्रोथ हो एंड हम और ज़्यादा फोकस एंड और ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ ला सकें। सो थैंक यू सो मच।